अरे काहे धीरे धीरे पकौड़ी तल ले, इकट्ठा तल दो, इकट्ठा जितने सांसद सदस्य है जो भी है उनको निरस्त कर दो। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। ये नपुंसक प्रधानमंत्री देश के पटल पर बैठ चुका है। जिस दिन लोग यानी कि चुनाव आयोग डेट तय कर देता है तब वो कैंडिडेट को ढूंढते हैं। जो दूसरों के कंधे पे बंदूक धर के चलाता है, हिम्मत है तो साले सामने आओ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर। कांग्रेस कार्यालय के बाहर मैं क्यों हूं? दो तरह की बातें अभी चल रही हैं। पहला, आज इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है दिल्ली में, और दूसरा मुद्दा है जो 92 सांसद लोकसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। दो तरह की बातें हैं। जो धरने पर बैठे हैं उसमें मुद्दा ये उठता है कि क्या अब अपनी आवाज़ उठाने की भी अब लोगों को आज़ादी नहीं रही है सरकार में। और दूसरी बात ये कि जो बैठक हो रही है उसमें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस तरह के सीटों का बंटवारा होगा इस चुनाव में। चलिए जनता से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। देखिए, सीटों का बंटवारा मुझे लग रहा है चुनाव तक चलेगा। इंडिया गठबंधन अभी अपने गठबंधन को बचाने के लिए काम कर रहा है, अलग अलग पार्टियों को जोड़ने के लिए काम कर रहा है, सीटों का झगड़ा कर लेकर काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बूथ तक पहुंच चुकी है जी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, मैं 2-3 मिनिस्टरों का नाम ले रहा हूँ। अजय मिश्रा टेनी गांव-गांव तक अपना दौरा कर रहे हैं जी। लखनऊ के मोहनलालगंज से कौशल किशोर जनसभाएं कर रहे हैं छोटे छोटे गाँव में जी। वो बूथों तक पहुँच रहे हैं जी। और इंडिया गठबंधन के नेता का अभी तक चुनाव नहीं हो पाया जी। वो कब चुनाव में जाएंगे? मुझे लगता है चुनाव 10-15-20 दिन बचेगा, तब तक ये चुनाव के लिए तैयारी करते रहेंगे जी। और जनता अपने मुद्दों को देख रही है कि ये इंडिया गठबंधन जो है वो अभी गठबंधन के चक्कर में फंसी हुई है। अभी सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, कौन कितनी पार्टी पर लड़ेगा। जनता का मुद्दा ये कब उठाएंगे जी। सबसे पहले तो दो तरह की बातें चल रही राजनीति में। एक तो ये आज जो गठबंधन की मीटिंग चल रही है, तो उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा ये आ रहा है कि दल तो मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा तो सारे दलों से एक ही निवेदन है जी कि अगर वो गठबंधन में आ रहे हैं जी तो उन्हें ईमानदारी से आना चाहिए। जी। सीट बंटवारे को लेकर जी टांग खिंचुअल के बजाय, जी, पीछे से टांग खींचने के बजाय उन्हें पीछे से धक्का लगाना चाहिए कि इंडिया जीते जी। क्योंकि लोकतंत्र की जो वर्तमान स्थिति है जी। जिस तरह से मोदी जी ने अपने लिए नई संसद बना ली है जी। संसद में विपक्ष के लिए कोई कुर्सी लगा तो दी गई है मगर उस कुर्सियों पर बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। पपेट राष्ट्रपति बना लिया है, प्रधानमंत्री खड़ा रहता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे कठपुतली हो जी। तो ये जो वर्तमान स्थिति है लोकतंत्र की, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद में जो घटना घटी है जी, वो कुछ युवाओं ने कदम उठाया जी। अगर इस बात को युवा नहीं समझ पा रहा है जी, तो मुझे लगता है कि सबसे खराब जो समय आ रहा है युवाओं के लिए आ रहा है जी। और युवा एक खराब समय जी और एक असफल युवा से भरा देश जी, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। उन उद्योगपतियों की सेवा में जी उन्होंने नोटबंदी की जी। तमाम जो उद्योगपति जो उनकी सेवा करते हैं वो कर्ज लिए हुए थे, उनके कर्ज की माफ़ी की गई। तमाम उद्योगपति भाग गए, कर्ज की माफ़ी की जा रही है। अब तो उद्योगपति में जो चैनल चला रहे हैं जो लोग, उनके भी कर्ज माफ़ होने लगे हैं जी। तो मीडिया पे भी कब्जा करने के लिए मोदी ने इस तरह का कदम उठाया है। सर, इसी में अगर मैं अधिकारों में बात करूं तो जो अभी संसद में हुआ और उसके बाद 92 सांसद धरने पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी सिर्फ इतनी भूल थी कि उन्होंने इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा दी और उन्होंने मांग दिया कि गृह मंत्री और मोदी आके जवाब दे? क्या बस उनकी इतनी भूल थी कि अब अपनी हम मांग भी नहीं उठा सकते हैं सरकार में? देखिए, गांधीवाद तो इस देश में सबसे बड़ी भूल है जी। अगर आप गांधीवादी तरीके से कोई भी बात करते हैं जी, आज समाज को गांधीवाद तरीका पसंद नहीं है, लेकिन वही समाज एक लंबे समय के बाद भारतीय लोकतंत्र में भले आज उनकी पूछ कम हुई है, लेकिन विश्व के लोकतंत्र में गांधी हमेशा लोकतंत्र की स्थापना में अग्रणी नायक रहे हैं।
देखिए, मुझे लगता नहीं है कि एक मीटिंग में कोई डिसाइड हो जाए। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी एक बात है। इसको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। मगर देखते हैं क्या निकल कर आता, उसके बाद हम कुछ टिप्पणी करेंगे। मगर इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं मसौदा तो उन्होंने तैयार किया ही होगा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। अब क्या निकल कर आता है ये बताएंगे। बाकी तकलीफ क्या है बीजेपी को ये नहीं समझ में आती। अभी मान लीजिए कुछ भी अगर अभी नतीजा पूरा नहीं निकलेगा तो इनके चिंटू पिंटू आ जाएंगे सब बाहर और ना जाने क्या अनाप शनाप डायलॉगबाजी बोलेंगे। ठीक है, चलता है। मैं हमको नहीं लगता कि कांग्रेस को किसी का सहारा लेना पड़े या सीटों के लिहाज से उन्हें कहीं दबके रहना चाहिए। और जिस तरीके की टिक्कर टिप्पणियाँ हुई हैं, इसका क्या भरोसा है कि अब ये लोकसभा में फिर से नहीं करेंगे। अरे काहे धीरे धीरे पकौड़ी तल ले, इकट्ठा तल दो। इकट्ठा जितने सांसद सदस्य जो भी है उनको निरस्त कर दो, खत्म कर दो। और तुम सिर्फ शुरुआत करो तानाशाह की, फिर नरेंद्र मोदी तुम्हें जनता जवाब देगी। तुम सिर्फ पंडितों ठाकुरों और उच्च ओबीसी में नहीं देश चला सकते। और भी दलित हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और जातियां छोटी बड़ी एसटी ओबीसी सब है, वो आपको सड़क पे नोच लेंगी। आप शुरू तो करके देखो, आपकी हिम्मत है नरेंद्र मोदी, एक बारी कोई भी तो ऐसा कदम उठा कर देखो। ये तो एक नपुंसकता है, एक क्या कहे कमजोरी है नरेंद्र मोदी की कि वो सामने नहीं आता, वो दूसरों के कंधे पे बंदूक धर के चलाता है ना। अब कौन बदनाम हो रहा है इसमें? स्पीकर बदनाम हो रहे हैं और झनकर और भनकर, वो तो उपराष्ट्रपति के नाम पे ही कलंक है। निरस्त बर्खास्त। तो ये क्या चला रहा आपका? ये नपुंसकता दर्शाती है। ये नपुंसक प्रधानमंत्री देश के पटल पर बैठ चुका है जो दूसरों के कंधे पे बंदूक धर के चलाता है। हिम्मत है तो साले सामने आओ। जितने सहयोगी गठबंधन है, जितने अंग है इंडिया गठबंधन के, हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का, अपना प्रस्ताव रखने का ये विशेषाधिकार है उसका। ममता बनर्जी जी उसके संदर्भ में क्या ओपिनियन रखा है और गठबंधन के दल उसमें क्या रखे हैं। इंडिया गठबंधन का जो उसको संचालित जो लोग कर रहे हैं उनका इन लोगों के प्रति, इनके प्रस्ताव के प्रति क्या रोल है, ये तो इंडिया गठबंधन ही जाने। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आज सीट की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई 3 चीज की है। आज लड़ाई संविधान बचाने की है, आज लड़ाई देश में एकता स्थापित करने का है, आज लड़ाई जो है भारत की अखंडता को अछूट रखने का है, आज लड़ाई जो है भारतीय भाईचारा बनाने का है। अब इसमें जो है इन तमाम हम अगर मुद्दे का अवलोकन करते हैं तो हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का क्या स्थिति है पंजाब और दिल्ली में, अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, ममता बनर्जी का पश्चिमी बंगाल में क्या स्थिति है और कांग्रेस की स्थिति देश के पटल पर क्या है। आपके चैनल पर मैं ईमानदारी से कह दूं कि इंडिया गठबंधन में भाजपा का जवाब देना, भाजपा से लड़ना, भाजपा के साथ दो हाथ करना, ये तो एक ही पार्टी कर सकती है जिसका नाम कांग्रेस है। ये न ममता जी कर सकती हैं, न अरविंद जी कर सकते हैं, न अखिलेश जी कर सकते हैं। कि कांग्रेस, हम ये तो नहीं कहते, लेकिन हम ये कांग्रेस के क्षमता पर, कांग्रेस के त्याग पर, कांग्रेस के बलिदान पर हमको पूरा विश्वास है कि भाजपा से अकेले कांग्रेस लड़ सकती है। एक एक कार्यकर्ताओं का मैं प्रदेश और देश का आह्वान करता हूं कि जो सपना अजय राय जी का यूपी जोड़ो के माध्यम से जो प्रदेश को वो परिलक्षित करना चाहते हैं, जो प्रदेश को दिखाना चाहते हैं,
जो प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का निवेदन करता हूं उन कार्यकर्ताओं से कि आप लोग ईमानदारी से अजय राय के हिम्मत को, उनके जज्बे को, उनके पॉलिसी को, उनके मार्गदर्शन को अनुकरण करें और अजय राय के साथ यूपी जोड़ो यात्रा में आप भूमिका निभावें। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोनों यानी केंद्र और यूपी में सरकार, उनकी 3 राज्यों में और सरकार बन गई है। इनकी कार्य करने की शैली बहुत अच्छी है और इन्होंने अभी यानी कि 1 साल पहले से कैंडिडेट तय कर लिए हैं लोकसभा में कि हमको किसको टिकट देना है और कहां से किसको लड़ाना है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह यदि सभी पार्टियां कार्य करना स्टार्ट कर दें तो दावा नहीं, चैलेंज इनको कोई झुकाने वाला है नहीं। अब यहाँ सवाल इस बात का उठता है, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, इस दिन लोग यानी कि चुनाव आयोग डेट तय कर देता है तब वो कैंडिडेट को ढूंढते हैं और वो भी ढूंढने के साथ साथ जो उनके पुराने कैंडिडेट होते, पुराने कार्यकर्ता होते हैं, दिग्गज कार्यकर्ता होते हैं, जिनके पास नोट भी होता है, वोट भी होता है, सपोर्ट भी होता है, उनको टिकट ना दे करके जो बंदर छलांग की तरह आते हैं इस दंगा यानी कि उनको टिकट देने का काम करते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में यानी कि अच्छे कैंडिडेट आपको चाहिए, लोकसभा जिताऊ चाहिए, तो उनको आपको कोयले की खान से ढूंढ के लाना होगा और पुराने कार्यकर्ताओं को ढूंढना होगा। उनको अभी से उनको आगाज करना होगा कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, आपका टिकट क्लियर है, हारे या जीते टिकट ओके है, आप लोकसभा में जाइए, तैयारी कीजिए और जीत करके आप आइए। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहा लोगों ने कि किस तरह की सीटों पे बंटवारा होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, किस तरह की उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है इस चुनाव में। तो भी आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या फैसला आता है। इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष, ऐसे ही ताज़ा तरीन खबर लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।